Hello, my dear aspirants. I hope you all are doing good. In this video, I am going to discuss all the one word substitutions जो कि SSC CGL 2019 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे. So let's get started. I hope you all can see. So the first is something that cannot be heard. जिसे सुना ना जा सके उसे हम बोलते हैं inaudible. Inaudible. Second, a song sung at a burial, that is dirge. शोक गीत भी कहा जाता है. किसी के मरने पर जो गाना चलता है, फ्यूनरल पे जो गाना गाया जाता है, उसको हम डर्ज कहते हैं इंग्लिश में. A period of 10 years, that is known as decade. One who leaves his own country to settle in another, emigrant, प्रवासी बोलते हैं. अब यहाँ पे एक ट्रिक है, वो ये है कि ई है ना, ई से एग्जिट होता है, और वहीं पर अगर इमिग्रेंट हो, IMMIGRANT, वो होता है जो बाहर किसी कंट्री से आके इंडिया में बसे. तो आई से इन याद रखना, इनसाइड मतलब हमारे देश में आ रहा है तो हम इमिग्रेंट बोलेंगे, और हमारे देश से जा रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो हम एमिग्रेंट बोलेंगे, दैट इज़ ई. अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, वार्डरोब, सभी जानते हैं अलमारी बोलते हैं वार्डरोब को. सॉरी. अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, रेटिसेंट, अल्पभाषी, जो बहुत कम बोलता है, जिससे कोई राज नहीं खुलवाया जा सकता है, जो अपनी ज़िंदगी बहुत ही रहस्य में रखते हैं, जो कि एक खुली किताब नहीं होते, उन्हें हम रेटिसेंट बोलते हैं. सेवेंथ है मॉरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, एथिक्स, नैतिकता. सब जानते हैं एथिक्स एक हमारा सब्जेक्ट भी हुआ करता है UPSC के एग्ज़ाम में. एट्थ, ओपन रिफ्यूज़ल टू ओबे डिसऑर्डर्स, उसको हम बोलेंगे डिफायंस. नहीं मानता मैं, जाओ जो करना है कर लो, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, डिफायंस. वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स, स्टीव डोर बोलते हैं उसे, जहाज का माल उतारने और चढ़ाने वाला. टेंथ है अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स, स्टैम्पीड बोलते हैं उसे. भगदड़ कहते हैं ना, एकदम से बहुत, जैसे कि कहीं पर गोली चली तो लोग डर के भागने लगेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैम्पीड. फ्राइटेंड मतलब डरे हुए लोग या जानवर जब एक साथ भाग रहे होते हैं बहुत तेज़ तेज़, उसको हम स्टैम्पीड कहेंगे. वन हु इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, अपना भला चाहता हो, उसको हम बोलेंगे ईगोइस्ट. ईगो मतलब मैं, आई, और ईगोइस्ट इज़ अपना भला करने वाला. आई होप आप में से कोई ना हो ऐसा. वी ऑल हैव टू बी ऑल्ट्रूइस्ट जो औरों की भलाई के बारे में सोचे. रिमेंबर, वी ओ दिस लाइफ टू आर फ्रीडम फाइटर्स. अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स अपनी जान पर खेल कर इस देश को आज़ादी नहीं दिलवाते, तो आज आप और मैं किसी अंग्रेज़ के घर में टॉयलेट साफ़ कर रहे होते. तो हमेशा आप जितना सोसाइटी के लिए कर सकें उतना करते रहिए. वी हैव टू टेक दिस लीगेसी फॉरवर्ड, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक दौरान बनाई थी. चलो लेट्स गेट बैक टू द PDF. 12th पे थे हम. अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, ऑक्टागन बोलते हैं उसे. 13th, वन हु लव्स हिज कंट्री, पैट्रियट कहते हैं, राष्ट्र प्रेमी. हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, पैट्रियट है. इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे वाले दिन पैट्रियटिज़म के गाने भी बहुत चलते हैं. 14th है इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेट्स, इंसॉल्वेंट, जिसका दिवालिया निकल जाए, जैसे कि विजय माल्या का निकल गया था किंगफिशर कंपनी में. देन 15th, अ लॉन्ग एंड अग्रेसिव स्पीच, इसको हम बोलते हैं हैरैंग, उत्तेजक भाषण, बहुत ही अग्रेसिव और लंबी. हेट्रेड स्पीच भी हम उसे बोल सकते हैं. 16th है द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड,
आल्मा मैटर कहते हैं, जहाँ पर भी जिस भी कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, वो आपके लिए अल्मा मैटर है। 17th, एनक्लोज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट एंड रिपेयर्ड, हैंगर बोलते हैं। एक बहुत ही बड़ा फ्लोर एरिया और जिसके 3 तरफ वॉल्स हो, एक ऐसी स्पेस, पार्किंग स्पेस जहाँ पे हम एयरक्राफ्ट्स को पार्क करते हैं, उसको हम हैंगर बोला जाता है, विमान घर। 18th है अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल, यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, फेबल। 19th, हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम, एम्बीवेलेंट कहेंगे उसे। एम्बी मतलब टू, एम्बिग्यूअस होता है ना, कंफ्यूज थिंग, जो जब हम दो चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं उसको हम एम्बिग्यूअस कहते हैं। या कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, आपको कन्फ्यूजन होता है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा होता है, तो उसी तरह एम्बीवेलेंट है। 20th है अ ग्रुप ऑफ शिप्स, उसको फ्लीट कहते हैं। 21, परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, कंजेनिटल। 22nd, टू इंक्रीज द स्पीड, एक्सीलरेट। 23rd, a person who attracts attention with a flashy style, flamboyant. 24th है a person who preaches religion and is considered to be a messenger of God, prophet कहते हैं। क्रिश्चियन रिलीजन में ये वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है। अ गेम इन विच नीदर पार्टी विंस, ड्रॉ हो जाता है ना, कभी आप अपने किसी भाई या बहन के साथ कोई गेम खेल रहे हो और दोनों में से कोई भी नहीं जीता, तो ड्रॉ बोलते हैं उसको। 26th, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इनसेटाइबल, जिसे सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चे कितने भी अच्छे नंबर ले आए लेकिन वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, तो हम उनको क्या कहेंगे, इनसेटाइबल। 27th है अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, नर्सरी है ना। जब भी हमारे को कोई भी प्लांट लगाना होता है अपने घर में, तो हम नर्सरी से खरीद के लाते हैं। 28th है पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग, यूथैनेशिया, मतलब इट इज़ ऑल्सो नोन एज मर्सी डेथ, मतलब अगर किसी इंसान की लाइफ एक मौत से भी बदतर है, किसी को कोई जैसे डिजीज़ है और वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तो उसको एक पेनलेस डेथ दी जाती है थ्रू सम मेडिसिन्स, ताकि उसकी सफरिंग एंड हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, यूथेनेशिया। 29th है टू राइज इन वैल्यू, एप्रिशिएट, है ना, किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ जाए, जैसे प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होती है, फर्नीचर जो है वो डेप्रिशिएट होता है, कार डेप्रिशिएट होती है, बाकी सारे एसेट्स जो हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं, वो वियर एंड टीयर की वजह से डेप्रिशिएट होते हैं। सो एप्रिशिएट का एंटोनिम डेप्रिशिएट होता है। 30th है टू ब्राइटन अप विद लाइट्स, इल्यूमिनेट, दिवाली पे हम सब अपने घरों को इल्यूमिनेट करते हैं, रोशन